ॐ श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीकुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविदुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल टीका में एक शब्द आया था आस्थेयम। इदम रजतम इतिवत् सामानाधिकरण्य प्रत्यक्षस्य भ्रमत्व शंका कलंकितस्य न आगमात् प्राबल्यम इति आस्थेयम स्था धातु गति निवृत्तौ उसमें यत प्रत्यय किया था। तो है तो वो अनिट धातु, लेकिन एक सूत्र है ईद्यति ही। तो यत प्रत्यय जहां लगता है ऐसी आकारांत धातु में ई लगता है। जैसे भज गोविंदम में वो श्लोक है गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम। तो वो जो जितनी धातुएं हैं वहां वो समस्त धातु आकारांत है। इसी प्रकार यहाँ स्था है तो स्थेयम, दा का दुदाए देयम, ऐसे सब में हो जाएगा। ईद्यति ही सूत्र संख्या है 6465। वैसे अचो यत के बाद का ही सूत्र है कौमुदी क्रम से। अब आगे विचार क्या चल रहा है, यत्तु क्षणिक यागस्य, वहां से एक नूतन विचार आरंभ हुआ है। यत्तु क्षणिक यागस्य श्रुति बलात् कालांतर भावी फल हेतुत्ववत्। जैसे श्रुति के बल से क्षणिक याग का कालांतर फल होता है, इसी प्रकार तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, नाम रूप से ले लेना संसार, तो नाम रूपाद विमुक्त का अर्थ हो जाएगा संसारात विमुक्त है। इति श्रुति बलात् सत्यस्यापि ज्ञानात् निवृत्ति संभवात्। पूर्व पक्षी ने कहा कि सत्य संसार की ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी। तो फिर उस पर चर्चा हो रही थी। तो सिद्धांत ने कहा कि ऐसा नहीं है, जो सत्य है उसकी निवृत्ति ज्ञान से नहीं होती। ज्ञान से जिसकी निवृत्ति होगी वो सत्य नहीं होगा ऐसे। और सेतु दर्शन है, तो सेतु का दर्शन मतलब ज्ञान, लेकिन सेतु दर्शन मात्र से पाप की निवृत्ति नहीं होती। अन्य अन्य बहुत कुछ कर्म आपको करने पड़ते हैं, नियम का पालन करना पड़ता है, तब पाप की निवृत्ति होगी। इस प्रकरण को ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे भी इसका विचार सेतु दर्शन का नहीं, जो क्षणिक याग वाला है, इसको पूरा करेंगे हम। प्रकरण को एक साथ इस पर विचार करेंगे। बंधस्य च नान्यः पंथा इति श्रुत्या ज्ञान मात्रा निवृत्ति प्रतीतेः। बंध की निवृत्ति श्रुति में ज्ञान मात्र से बताई गई है। ज्ञान मात्रा निवृत्ति की प्रतीति मतलब निवृत्ति का भान हो रहा है कि ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति होगी। किस श्रुति के द्वारा? नान्यः पंथा, ये श्रुति श्वेताश्वतर की है। तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। वहां दिया है तम मतलब आत्मानम, तम आत्मानम एव विदित्वा। एव का अन्वय वहां आत्मा के साथ भी और विदित्वा के साथ भी। तम विदित्वा एव,
आत्मा को जान करके ही मुक्ति हो जाएगी। अति मृत्युमेति मृत्युम अत्येति और नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इस मार्ग के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए और कोई मार्ग नहीं है, मतलब और कोई साधन नहीं है, यही एक साधन है। तो यहाँ पर भी ज्ञान से मुक्ति, ज्ञान से बंध निवृत्ति, ये प्रतिपादन हुआ है। अतः श्रुत ज्ञान निवर्त्यत्व निर्वाहार्थम अध्यस्तत्व वर्णनीयम। इसलिए सिद्धांत क्या कहता है कि देखो, पूर्व पक्ष ने कहा था अध्यास वर्णनम व्यर्थम, क्योंकि सत्यस्यापि ज्ञानाद निवृत्ति संभवात। सिद्धांति क्या कहता है, श्रुत ज्ञान निवर्त्यत्व निर्वाहार्थम, श्रुति में जो ज्ञान निवर्त्यत्व किसमें रहेगा? बंध में। बंध में, बंध हो जाएगा ज्ञान निवर्त्य, बंध में रहेगा ज्ञान निवर्त्यत्वम। जिसकी निवृत्ति ज्ञान से होगी ऐसा है बंध। तो श्रुत ज्ञान निवर्त्यत्व निर्वाहार्थम, अभी इसका निर्वाह करना पड़ेगा। निर्वाह क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि श्रुति जो है वो अपौरुषेय प्रमाण है और इसमें योग्यता है, इस ज्ञान में योग्यता है, इसलिए बंध में अध्यस्तत्व अथवा बंध को अध्यस्त मानना पड़ेगा। अतः अध्यस्तत्व वर्णन, इसलिए अध्यास का वर्णन किया गया है। मतलब अध्यास भाष्य पर जो आक्षेप हुआ था, भगवान भाष्यकार उसका समाधान बता रहे हैं कि ऐसे, मतलब भाष्यकार के लिए टीकाकार इसका समाधान बता रहे हैं ऐसे। किंच, देखो अध्यास की सिद्धि कितनी प्रयत्न पूर्वक कर रहे हैं। अध्यास जो वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि पहले ही कह दिया था कि असंभवात, तो सिद्धांति ने कहा इष्टत्वात, वो तो इष्ट है हमारे लिए। ऐसा जो असंभव है उसकी सिद्धि कर रहे हैं, इसलिए ज्ञान से फिर मोक्ष हो जाएगा। किंच ज्ञानैक, ये सिद्धांत इसको ठीक ठीक समझ लेना कि ये क्यों, ये सब इतनी मेहनत क्यों करनी है। सीधे पहले सूत्र पर व्याख्या आरंभ करो, ये सब क्या है? अरे ये सब का बहुत महत्व है। किंच ज्ञानैक निवर्त्यस्य किन नाम सत्यत्व। अच्छा, आप सिद्धांति पूर्व पक्ष को पूछ रहा है, आपने कहा कि जो सत्य है उसकी ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी। अच्छा तो बताओ ये सत्यत्व क्या है? किन नाम सत्यत्व, सत्यत्व की परिभाषा करो आप। जो कि ज्ञान से निवर्त्य होगा ऐसा आप कहते हो। ज्ञानैक निवर्त्यस्य, सिद्धांति नहीं कहता कि सत्य की ज्ञान से निवृत्ति होगी। किन नाम सत्यत्व न तावद अज्ञानाजन्यत्वम। अभी मैं पहले पढ़ लेता हूं ताकि हमको पता रहे कि कितने विकल्प हो रहे हैं। न तावद अज्ञानाजन्यत्वम मायां तो प्रकृतिम विद्यात् इति श्रुति विरोधात् माया विद्ययौरैक्यात् नापि स्वाधिष्ठाने स्वभाव शून्यत्वम अस्थूलम इत्यादि निषेध श्रुति विरोधात् नापि ब्रह्मवद बाधा योग्यत्वम ज्ञानाद निवृत्ति श्रुति विरोधात्। कितने विकल्प हुए? तीन विकल्प हुए। किसके विकल्प हुए? सत्यत्व के तीन विकल्प करने हैं। प्रथम विकल्प है अज्ञानाजन्यत्वम। नहीं, तीन नहीं। सत्यत्व क्या है? न तावत अज्ञानाजन्यत्वम, अज्ञान अजन्यत्व होने से वो सत्य होगा। सिद्धांति क्या कहेगा? ऐसा नहीं है, अज्ञान अजन्य नहीं है, अज्ञान जन्य है। अज्ञान जन्य है इसलिए वो सत्य नहीं होगा। जो जो अज्ञान जन्य है, रज्जु में सर्प जो है वो अज्ञान जन्य है।
वो मिथ्या है, वो सत्य नहीं है। जो अज्ञान जन्य होगा वो सत्य नहीं है। क्यों? अज्ञान का कार्य हम कहते हैं, अज्ञान जन्य का अर्थ है अज्ञान कार्य। न तावद अज्ञानाजन्यत्वम मायाम तो प्रकृतिम विद्या। ये श्वेताश्वतर की श्रुति है। प्रकृतिम विद्या, यहाँ प्रकृति शब्द का अर्थ क्या करोगे? स्वभाव। ठीक है, उससे कुछ मतलब ऐसा अर्थ हो जिससे कुछ बुद्धि में प्रकट हो। अब प्रकृति का अर्थ स्वभाव दे दिया, अब स्वभाव को यहाँ क्या देखना है? मतलब अर्थ समान अर्थ शब्द जब हम देते हैं ना, कोई कभी हम अध्ययन करते हैं कोई किसी भी विषय पर, बुद्धि में कुछ नूतन अर्थ प्रकट हो जिससे हमारी विचारधारा आगे बढ़े, तो वो लाभदायक है। एक ऐसा समानार्थी शब्द दे दोगे जिसका कुछ नूतन अर्थ प्रकट नहीं हो, तो इसका हाँ, तो मूल कारण मतलब उपादान कारण। प्रकृति शब्द से यहाँ लेना है उपादान कारण, क्योंकि माया इस सृष्टि का उपादान कारण है। और आगे जो वाक्य है, मायाम तो प्रकृति विद्यात माइनम तो महेश्वरम, तो जो महेश्वर है परमात्मा, वो हो जाएगा इसका निमित्त। मतलब चैतन्य रूप से निमित्त प्रधान है और माया रूप से उपादान प्रधान है। ऐसे मायाम तो प्रकृतिम विद्यान माइनम तो महेश्वरम। प्रकृति का शब्द उपादान क्यों करते हैं? क्योंकि आगे एक सूत्र आएगा। प्रथम अध्याय का लगभग चतुर्थ पाद का अंतिम सूत्र होगा, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात, एक से सूत्र आएगा। वहां प्रकृति का अर्थ करेंगे उपादान कारण। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म उपादान कारण भी है, क्योंकि माया को हम स्वतंत्र नहीं मानते, इसलिए ब्रह्म ही इसका उपादान कारण है जगत का। और प्रकृतिश्च, क्यों? प्रतिज्ञा दृष्टांत के अनुरोध से, छांदोग्य का छठा अध्याय जो है उसके बल से ऐसा प्रतिपादन किया जाएगा। और अगर फिर उस परमात्मा में दो विभाग देख सकते हो कि एक सत्य अधिष्ठान और एक माया, जो उसका वहां अध्यास है वो, तो फिर माया को प्रकृति उपादान कारण अलग से मान सकते हो। इति श्रुति विरोधात, श्रुति का विरोध है। तो पूर्व पक्ष कहेगा आपने तो कहा अज्ञान अजन्यत्वम, और उदाहरण दे दिया माया का, तो माया और अविद्या में क्या है? तो सिद्धांत कहता है माया अविद्योर ऐक्यात, माया ही अविद्या है, माया ही अविद्या है। तो जैसे पंचदशी आदि में भेद करते हैं कि ईश्वर की उपाधि है माया, जीव की उपाधि है अविद्या, एक है विशुद्ध सत्व प्रधान और एक है मलिन सत्व प्रधान। ये प्रक्रिया में कहीं कहीं ऐसा बता देते हैं, लेकिन मांडुक्य आदि में कारिका में आप देखोगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि जो माया मतलब वही मूला विद्या है, जो जगत का उपादान माना जाता है। इसमें भी आएगा आगे, इति श्रुति विरोधात माया अविद्योर ऐक्यात, माया और अविद्या एक ही है वहां। तो ये पहला पक्ष चला गया। सत्यत्वम के लिए अज्ञान अजन्यत्व जो आप मानते हो वो नहीं है, ये तो अज्ञान जन्य ही है। अज्ञान जन्य होगा तो उसको सत्य कह सकते हैं? नहीं कह सकते, तो ये चला गया। दूसरा, नापि स्वाधिष्ठाने स्वभाव शून्यत्वम। अभी इसमें कितने नकारात्मक शब्द है वो देख लीजिए। पहला है न, फिर स्व अधिष्ठाने स्व अभाव, फिर शून्यत्व। ठीक है, तो तीन नकारात्मक शब्द हो गए, न, अभाव और शून्य। स्व अधिष्ठान, अब थोड़ा यहाँ देखिए, पुस्तक में थोड़ा देखने की आवश्यकता नहीं है। ये पट है, इसका अधिष्ठान क्या है?
तंतु। तंतु, न्याय पढ़े हैं। पट का अधिष्ठान है तंतु। पट कहीं भी रहेगा, तंतु में ही रहेगा। हाथ में, भूमि पर, कहीं भी हो, इसमें है तंतु में। ठीक है, तो पट का अधिष्ठान हो गया तंतु। स्व अधिष्ठान है, पट का जो अधिष्ठान है उसमें स्व का अभाव। पट का अधिष्ठान है तंतु, तंतु में ही पट, स्व से ले लो पट, पट में तंतु का अभाव। कहाँ? जिस अधिष्ठान में वो भास रहा है उसी अधिष्ठान में उसका अभाव, इसको कहा जाएगा मिथ्या। स्व अभावाधिकरणे भासमानत्वम, जो अपने अभाव के अधिकरण में भासता है अथवा अपने अधिकरण में अभाव रूप से है, इसका अनुमान बताते हैं। इसका क्या अनुमान है? किसी को याद है? अयम पटः एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी पटत्वात् पटांतरवत, ये अनुमान है इसका। अयम पटः, ये पट है। ये पट क्या है? एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी, इस तंतु में जो जिसका अत्यंत अभाव है उसका प्रतियोगी ये है पट। मतलब इस पट का इस तंतु में अत्यंताभाव सिद्ध कर रहे हैं, साध्य ये है। अयम पट है पक्ष, ये वेदांत परिभाषा में आया है, मूल ये चित सुखी का है, अद्वैत सिद्धि में भी है ये। एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी, हेतु क्या है? पटत्वात्, पटत्व हेतु है। पटत्व इस पट में है, अयम पट में भी हेतु है, और पटांतर में भी ये हेतु है। पटांतर ये पट ले लो, इस पट का इस तंतु में अत्यंताभाव है। तो जैसे इस पट का इस तंतु में अत्यंताभाव है, इसी प्रकार इस पट का इसी तंतु में अत्यंताभाव। ये हो गया स्व अधिष्ठान स्व अभाव। तो अपने अधिष्ठान में मतलब उसी काल में, उसी काल में उसी अधिष्ठान में, ऐसे नहीं कि इस तंतु में इस पट का भाव है और अन्य किसी तंतु में आपने सिद्ध कर दिया इसका अभाव, ऐसे नहीं। जहां वो भास रहा है वहीं उसका अभाव, वो हो जाएगा मिथ्या। तो स्व अधिष्ठाने स्व अभाव, इसका अर्थ हो गया मिथ्या। ठीक है, स्व अधिष्ठान में स्व का अभाव, ये लक्षण किसका हो गया? मिथ्या का। फिर उसमें शून्यत्व जोड़ दो तो मिथ्या का विरोधी हो गया, स्व अभाव शून्य। तो स्व अधिष्ठाने स्व अभाव शून्यत्वम, इसका अर्थ क्या हो गया? सत्यत्व। ठीक है, इतना समझ में। फिर उसमें नापी, सिद्धांति कहेगा नापी सत्यत्व। सत्यत्व का अर्थ क्या किया? स्वाधिष्ठाने स्वभाव शून्यत्व, मतलब पूरी प्रक्रिया से कैसे सत्यत्व का अर्थ ये है वो पता होना चाहिए। तो नापि सत्यत्व मतलब नापि स्वाधिष्ठाने स्वभाव शून्यत्व। क्यों? अस्थूलम इत्यादि निषेध श्रुति विरोधात। अस्थूलम अनणु, ये बृहदारण्य की श्रुति है। अस्थूलम अनणु ह्रस्वम अदीर्घम, इसमें सबका अभाव बताया है। स्थूलत्व का अभाव, दीर्घत्व, ह्रस्वत्व, अणुत्व, सुख दुख, समस्त गुण जितने हैं द्रव्य में जो जो रहता है सबका अभाव आत्मा में, ब्रह्म में। तो वहां बंध का भी अभाव हो गया, क्योंकि उपलक्षण है जिसमें स्थूल सूक्ष्म ह्रस्व दीर्घ रक्त स्नेह पीत सुख दुख कुछ नहीं है, प्राण मन है, जिसमें कुछ नहीं है वहां बंध भी नहीं है। तो इस श्रुति के द्वारा इत्यादि श्रुति निषेध विरोधा, इस श्रुति का
ये निषेध श्रुति है, क्योंकि सबका निषेध कर रही है, इस श्रुति का विरोध हो जाएगा। अगर आप कहोगे कि स्व अधिष्ठाने स्व अभाव शून्यत्व नहीं है, क्योंकि ये श्रुति क्या कहती है, स्व अधिष्ठाने स्व अभाव, उस अधिष्ठान में जहां ये भास रहे हैं वहां इसका अभाव है। जैसे और एक दृष्टांत देता हूं, यहां भी इस मंत्र में आगे दिया है अप्राण अमना, तो यह भी मुंडक में आएगा, अप्राणो ही अमना शुभ्र, मन प्राण रहित है ब्रह्म। तो श्रुति जब इसका निषेध करती है कि आत्मा में अथवा ब्रह्म में प्राण नहीं है, ब्रह्म में मन नहीं है, मतलब अंतःकरण नहीं है, इसका अर्थ है कि जहां ये प्राण मन भासते हैं, तो कहाँ भास रहे हैं, तो जीव कहेगा मुझ में भास रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं प्राण वाला हूं, मैं मन वाला हूं, प्राण मन मुझ में है, तो वहीं उसका अभाव देखो, ये है अप्राणो ही अमनाः, स्व अधिष्ठाने स्व का अभाव, इसलिए ये मिथ्या है, इसलिए ये सत्य नहीं है। ये निषेध श्रुति का ये अर्थ है। नापी दिया है ना, इसका अर्थ है नापी सत्यत्व। सत्यत्व का 3 अर्थ किए हैं। पहला अर्थ है, पूर्व पक्षी का कहना है, पहला अर्थ क्या है सत्यत्व का, अज्ञान, हाँ अज्ञानाजन्यत्वम, ये पूर्व पक्ष कहेगा, सत्यत्वम का अर्थ है अज्ञानाजन्यत्वम, सिद्धांत कहेगा ऐसा नहीं है। फिर इसी प्रकार आगे स्वाधिष्ठाने स्वाभाव शून्यत्वम, ये अर्थ किसका हो गया, सत्यत्वम का, सिद्धांत कहेगा ये भी परिभाषा ठीक नहीं, ऐसा नापि ब्रह्मवद बाधा योग्यत्वम, और जैसे ब्रह्म बाद के अयोग्य है, मतलब अत्यंत अबाध्य है ब्रह्म, ऐसा भी ये नहीं है जो सत्यत्व आप कह रहे हो, क्योंकि जो बाद अयोग्य है वो सत्य होगा, त्रैकालिक बाद जिसका नहीं होगा वो सत्य होगा, इसका दृष्टांत दिया ब्रह्म। लेकिन जो आप कह रहे हो कि बंध जो है वो सत्य है, वो ऐसा नहीं है जिसका त्रिकाल बाद न हो, क्योंकि अगर उसका बाद नहीं होगा, इसका अर्थ है उसकी निवृत्ति नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, ज्ञानाद निवृत्ति श्रुति विरोधात, ज्ञानाद निवृत्ति, बंध की निवृत्ति ज्ञान से होती है, ऐसा कहाँ कहा है, जैसे अभी हमने पढ़ा नान्य पंथा विद्यते अयनाय तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, अथवा तरति शोकम आत्मविद, तो आत्मविद शोकम तरति, इसका अर्थ है ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी, इन सब श्रुतियों से उसका विरोध हो जाएगा। और दूसरा, ये जो मोक्ष शास्त्र है वो व्यर्थ हो जाएगा। अगर बंध अबाध्य है, सत्य है, तो मोक्ष शास्त्र का क्या प्रयोजन है, फिर बंध कभी निवृत्त ही नहीं होगा। तो इस प्रकार तीनों विकल्प का निषेध करके वो सत्य नहीं है, बंध सत्य नहीं है, ये सिद्ध कर दिया। अथ, तो ठीक है, त्रिकाल में अबाध्य नहीं हो बंध, व्यवहार काल में बाध शून्यत्व, व्यवहार काल में उसका बाध नहीं होता। अथ व्यवहार काले बाध शून्यत्वम, बाध शून्यत्वम कस्य, विचार बंध के ऊपर चल रहा है कि बंधन की अज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन व्यवहार काल में बाध शून्यत्व, व्यवहार में कभी अपने आप बंध नहीं निवृत्त होगा। तरही व्यावहारिकमेव सत्यत्वम, तो ये सिद्ध हो गया कि ये सत्यत्व कैसा है, व्यावहारिक सत्यत्व है। तो सिद्धांति कहेगा ये तो हम स्वीकार करते ही हैं,
जो व्यावहारिक सत्य है, व्यावहारिकमेव सत्यत्वम इति आगतम अध्यस्तत्वम। तो अगर व्यावहारिक सत्य तो आपने स्वीकार कर लिया तो अध्यस्तत्व आ गया वहां। क्यों अध्यस्तत्व कैसे आ गया? कि जो व्यावहारिक सत्य है उसका अर्थ है परमार्थ में वो अध्यस्त है, ब्रह्म में वो अध्यस्त है, आत्मा में वो अध्यस्त है, बंध आत्मा में अध्यस्त है, ये सिद्ध हो गया। व्यावहारिक और पारमार्थिक दृष्टि ये क्या होती है? जब हम कहते हैं व्यावहारिकम बंधस्य व्यावहारिक सत्यत्व, मतलब अहंकार की दृष्टि से बंध सत्य है, चैतन्य की दृष्टि से, ब्रह्म की दृष्टि से बंध मिथ्या है। तो जब मैं अपने आप को अहंकार मानता हूं और कहूं कि बंध मिथ्या है, मतलब आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर मैं अहंकार हूं, मैं प्रमाता हूं, मेरे लिए बंध सत्य है, मेरे लिए कर्म उपासना धर्म आचरण ये सब सत्य है, मैं इसको मिथ्या नहीं कह सकता। जब मुझे ये ज्ञान होता है कि मैं ब्रह्म हूं, तब मेरे लिए बंध मिथ्या सिद्ध हो गया। यहाँ तो केवल विचार चर्चा चल रही है इसलिए कहा कि बंध मिथ्या है, लेकिन बंध मिथ्या तो मेरे लिए तब सिद्ध होगा जब मैं ज्ञान में निष्ठ हो जाऊंगा। बंध मिथ्या है जब मैं अपने आप को ब्रह्म जानता हूं, तब तक तो बाकी सब व्यवहार चलेगा, फिर बाधित हो जाएगा। तो ये बुद्धि में हमेशा स्पष्ट हो कि सुख दुख व्यावहारिक है, इसका अर्थ है कि उस स्तर पर उसका हमको समाधान करना पड़ेगा। जैसे अशनाया पिपासा, ये व्यावहारिक सत्य है। व्यावहारिक सत्य होने से उस स्तर पर आपको भोजन चाहिए, 10:30 को घंटी बजनी ही चाहिए, नहीं तो क्या होगा? परमार्थ में वो मिथ्या है। जैसे मंत्र में कह दिया कहोल ब्राह्मण में, अशनाया पिपासा जराम सुखम शोकम मोहम जराम मृत्युम अत्येति। कौन? जब विदित्वा, जिसको ज्ञान हो चुका है। अब देखो ये पंक्ति आगे है, तच्च श्रुत्यर्थे योग्यता ज्ञानार्थम वर्णनीयम एव यागस्य अपूर्व द्वारत्ववत्। ये पूरा प्रकरण जो आरंभ किया उसका ये निगमन कर रहे हैं। प्रकरण कहां से आरंभ हुआ? यत्तु क्षणिक यागस्य श्रुति बलात्, वहां से जो प्रकरण आरंभ किया उसको यहां बता रहे हैं। अब उस पंक्ति का फिर से थोड़ा अर्थ देख लीजिए। जो क्षणिक याग है, याग तो समाप्त हो जाएगा अभी। अब श्रुति में कहा है कि ज्योतिष्टो में न स्वर्ग कामो यजेत, तो जो स्वर्ग की इच्छा करता है उसको ज्योतिष्टोमादि याग करना चाहिए। याग तो अभी क्षण में उसका नाश हो जाएगा, 2-3 तृतीय क्षण नष्ट हो जाएगा याग। और कालांतर भावी जो स्वर्ग फल वो देने में कैसे समर्थ होगा? तो कहा यागस्य अपूर्व द्वारत्ववत्, याग और स्वर्ग, यागजन्य स्वर्ग होगा। याग का अर्थ क्या है? देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग। ऑनलाइन वाले सब ठीक है? स्वामी जी स्वामी देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग याग। याग से प्राप्त होगा स्वर्ग, उसमें द्वार क्या बनेगा? अपूर्व। अपूर्व अपूर्व द्वारत्ववत् दिया है पंक्ति में, अपूर्व हो जाएगा द्वार, मतलब याग से अपूर्व की उत्पत्ति होगी। इसको द्वार के लिए द्वितीय न्याय की भाषा में क्या कहेंगे? व्यापार। व्यापार का लक्षण क्या है? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, ये व्यापार का लक्षण है।
तो तज्जन्य, वो यागजन्य भी है अपूर्व, और तज्जन्य का जनक भी है, यागजन्य स्वर्ग का जनक है। ठीक है, यह अपूर्व। जैसे ये द्वार बनता है, इसको व्यापार मानकर क्या हम सिद्ध करना चाहते हैं कि जो श्रुति है वो पहले 2-3 शब्द है, तच्च श्रुत्यर्थे योग्यता ज्ञानार्थम यागस्य अपूर्व द्वारत्ववत्। श्रुति में योग्यता है ज्ञान की, मतलब नहीं तो जैसे वन्निना सिंचेत, इस वाक्य में योग्यता नहीं है कि वन्नी से सेककरण नहीं हो सकता, इसी प्रकार याग से स्वर्ग कैसे मिलेगा। लेकिन श्रुति गलत नहीं हो सकती, श्रुति में अपौरुषेयत्व है, इसलिए योग्यता है। इसका अर्थ है कि वहां एक अपूर्व व्यापार की कल्पना करके याग से अपूर्व के द्वारा आप स्वर्ग की सिद्धि कर सकते हो, प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार यहां जो श्रुति है, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, अथवा विदित्वा एवं विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः, तो जान करके, नाम रूप का अर्थ है संसार, संसार से विमुक्त हो जाएगा ज्ञानी। तो ये कब होगा? जब संसार में सत्यत्व नहीं होगा। तो जैसे आप वहां व्यवस्था कर लेते हो श्रुति में, कि श्रुति ने कहा याग से स्वर्ग प्राप्ति, आपने अपूर्व की व्यवस्था करके एक व्यापार के द्वारा वो सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रुति प्रमाण है। इसी प्रकार हम क्या कहते हैं, अर्थापत्ति करेंगे हम कि ज्ञान से जिसका मोक्ष, जिसकी निवृत्ति हो जाएगी, ज्ञान से जिसकी निवृत्ति होगी वो कैसा होगा? मिथ्या होगा। इसलिए वर्णनीयम एवं तच्च श्रुत्यर्थे योग्यता ज्ञानार्थम अध्यासम अथवा अध्यस्तत्व वर्णनीयम एवं, ये अध्यस्तत्व का वर्णन करना ही पड़ेगा। जैसे आप अपूर्व को मानते हो, उसी प्रकार यहाँ संसार को अध्यस्त मानना पड़ेगा, तब ज्ञान से इसकी निवृत्ति हो जाएगी। ये इसका संबंध हो गया। पहली पंक्ति आरंभ की थी कुछ याग के विषय में, और यहाँ आप बंध के बारे में, उसके अध्यस्तत्व की चर्चा कर रहे हो, तो संबंध क्या है? ये संबंध हो गया इसका। नच, अब पूर्व पक्ष कहता है कि जिसने समझो कि सूत्र पढ़े हैं, सूत्र मतलब ब्रह्म सूत्र, केवल सूत्र पढ़ लिया, वो कहेगा आगे एक सूत्र आता है जिसमें अध्यास के बारे में आप बता रहे हैं। सूत्र में, सूत्र क्या है? तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्यः, ये सूत्र है। वो अधिकरण का नाम दिया है, तद अनन्यत्वाधिकरणे। वैसे संख्या दी है सूत्र की, है ना? आपकी पुस्तक में क्या सूत्र की संख्या दी है? नहीं दी है। 2, 1, 14, लेकिन वास्तव में वो अधिकरण है। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्यः, वो आएगा आगे। आरंभण शब्द का अर्थ है वाचारंभणम, छांदोग्य को लेकर। तो वहां तो आप कहते हो कि जगत ब्रह्म में अध्यस्त है, तो वहां उसका वर्णन होगा। तो अभी आप अध्यास सिद्ध करके पुनरुक्ति करोगे, वो पुनरुक्त हो जाएगा। अगर अभी आप अध्यास बता रहे हो, वो दिया है। न च तद अनन्यत्वाधिकरणे तस्य वर्णनात् पौनरुक्त्यम, उस अधिकरण में अध्यस्त है संसार जगत, ये बताने से पुनरुक्ति हो जाएगी। इति न, क्यों? तत्र उक्त अध्यासस्यैव प्रवृत्ति अंग विषयादि सिद्ध्यर्थम आदौ स्मार्यमाणत्वात् इति दिक्।
उक्त अध्यासस्यैव प्रवृत्ति अंग विषयादि सिद्ध्यर्थम, वहां जो अध्यास बताया है उसके लिए यहाँ उसकी चर्चा क्यों हो रही है? वो केवल स्मार्यमाण है, ये आपको याद दिलाया जा रहा है। क्यों अभी क्यों याद दिला रहे हो? क्योंकि इससे विषय प्रयोजन की सिद्धि होगी। विषय प्रयोजन की सिद्धि होने से शास्त्रम आरंभणीयम, ये प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी हमारी। तो इसलिए जो बाद में आएगा उसको अभी उसका निर्देश कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये भी है कि भगवान भाष्यकार का अध्यास भाष्य भगवान वेद व्यासी के सूत्र से संगत है, क्योंकि बाद में सूत्र में ही ये बताया है, और वो सूत्र छांदोग्य के 6ठे अध्याय को लेकर है। इससे श्रुति से भी उसकी संगति लग जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय दे दिया कि इसमें कोई अप्रामाणिक ये है ऐसी शंका नहीं कर सकता। फिर इति दिक्, दिक् का अर्थ है कि इसको अभी संक्षेप कर दिया, आपको केवल इशारा कर दिया। अभी जहां जहां इसका वर्णन हो उसको आप देख सकते हो, हमारा प्रयोजन हो गया। अब जो मूल भाष्य है उसकी पंक्ति कैसे है? तथापि, ये समाधान भाष्य जो है, तथापि अन्योन्यस्मिन्न्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश्चाध्यस्येतरत्र विवेकेन अत्यंत विविक्तयोर धर्म धर्मिणोः मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहम इदम ममेदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार है। तो इसकी पंक्तियां आप थोड़ी बता रहे हैं। मतलब अध्यास का समाधान तो कर दिया, जो जो आक्षेप किए थे कि अध्यास नहीं हो सकता, समाधान दे दिया। अब कैसा अध्यास है उसको बताते हैं। तो पहले दे दिया, आक्षेप में कहा था कि युष्मद अस्मद प्रत्यय जो है, मतलब आत्मा और अनात्मा, इसका अध्यास हो रहा है कैसे? आत्मा और आत्मा के धर्म का अनात्मा में, और अनात्मा और अनात्मा के धर्म का आत्मा में। विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणाम अध्यास, और विपर्येण विषयिणः तद्धर्माणाम च विषय अध्यास। तो ये हो गया धर्माध्यास और धर्मी अध्यास, एक प्रकार से अध्यास का वर्णन कर दिया। इसमें कभी कभी केवल धर्म का अध्यास होता है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे स्फटिक और जपाकुसुम में धर्मी दो है, स्फटिक एक धर्मी है, जपाकुसुम एक धर्मी है। लेकिन वहां जो अध्यास होगा वो केवल धर्म का ही अध्यास, मतलब आप चीज दो देख सकते हो, लेकिन जपाकुसुम का जो रूप है वो स्फटिक में भासता है। तो धर्मी दो होने पर भी उनके धर्म में परस्पर अध्यास देख सकते हो। और जहां धर्मी का भी अध्यास और धर्म का भी अध्यास, उसका दृष्टांत हो जाएगा अयोगोलक और अग्नि। लोह पिंड है और अग्नि है, उनका अन्योन्य धर्म और धर्मी अध्यास। दो धर्मी बाद में दिखेंगे नहीं आपको, एक ही दिखेगा। तो ये हाँ, धर्म धर्मी दोनों प्रकार के अध्यास ये होते हैं। ये एक हो गया। अब आगे टीका में अध्यासम द्वेधा दर्शयति, अध्यास को दो प्रकार से बताते हैं। लोक व्यवहार, लोक व्यवहार में अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास, इसको बताएंगे। पहला हो गया धर्मी अध्यास धर्माध्यास, अभी बताएंगे अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास। किसी ने पूछा था कि स्वामी जी अलग अलग प्रकार के अध्यास, तो अभी आप इसको ध्यान में रखिए, ये सब आ रहा है प्रकरण। अध्यास शब्द की व्याख्या कैसे होगी, व्युत्पत्ति क्या होगी? अधि उपसर्ग पूर्वक, धातु क्या है? असुक्षेपणे, असुक्षेपणे
किसी अधिकरण में किसी को रखना, फेंकना, यह अध्यास, अध्यसनम। उसमें घय प्रत्यय करेंगे, अधि अस घय, कर्मणि घय और भाव में घय, दो प्रकार से घय प्रत्यय कर सकते हैं। अगर कर्म में घय प्रत्यय करोगे तो अध्यस्यते इति अध्यासः, अध्यस्यते जिसका अध्यास हो रहा है, जैसे रज्जु में सर्प का, तो उसको कहा जाएगा अर्थाध्यास। कर्म में घय प्रत्यय करोगे तो अर्थाध्यास होगा, व्युत्पत्ति होगी अध्यस्यते इति अध्यासः। और भाव में जब हम घय प्रत्यय करते हैं, भाव का अर्थ क्या है कि जो धातु का अर्थ है उसी को लेना, भाव का अर्थ यह है। तो यहां अध्यसनम अध्यास है, तो अध्यसनम से ज्ञान का अध्यास करना, ज्ञान का क्षेपण करना। तो अध्यसनम अध्यास मतलब भाव में घय प्रत्यय करने से ज्ञानाध्यास होगा, कर्म में घय प्रत्यय करने से अर्थाध्यास। तो सिद्धांति यहाँ क्या मतलब भाष्यकार क्या बताना चाहते हैं कि रज्जु में सर्प का अध्यास है, तो वहां जो आपको दूर देश में सर्प दिखता है वो है अर्थ का अध्यास। और बुद्धि में जो सर्प दिखता है, वास्तव में तो वहां सर्प नहीं दिख रहा है, सर्प तो बुद्धि में ही है, वो है ज्ञान का अध्यास। मतलब वहां ज्ञान भी अध्यस्त है और विषय भी अध्यस्त हो गया। सर्प नाम का विषय भी रज्जु में अध्यस्त है और सर्प ज्ञान भी चैतन्य में अध्यस्त है। रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में सर्प ज्ञान भी अध्यस्त है। तो दोनों अध्यास है, एक अर्थाध्यास, एक ज्ञानाध्यास। तो यहां लोक व्यवहार जो शब्द दिया है उसको बताते हैं। लोक व्यवहार का अर्थ क्या है? लोक्यते इति लोकः, लोक व्यवहार का अर्थ, समास का विग्रह कैसे है? लोकस, क्या दिया है? हाँ, लोक्यते इति लोक तो है, लोक सहितो व्यवहारः, लोक व्यवहारः, इतना केवल समझ लो। लोक सहितो व्यवहार, क्या समास है ये? मध्यम पद लोपे, मध्यम पद लोपी, लोक सहितो व्यवहार। मध्यम पद का लोप मतलब कौन कौन से पद का लोप हुआ? सहित पद का लोप हुआ। सहित पद पूर्व पद का उत्तर पद है, मतलब लोक सहित में जो उत्तर में है उसका लोप हुआ। तो मध्यम पद लोप के द्वारा लोक व्यवहार, ये एक वचन तो है लेकिन यहाँ दो अध्यास है। मध्यम पद लोप समासाद एक वचने भी द्वैविध्यम युक्तम, यहां तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।